प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 जुलाई 2025, दिन सोमवार। हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी की जंगल सफारी, काबिट में रोमांच, प्रकृति का अद्भुत रूप, तस्वीरों में करें खूबसूरत वादियों का दीदार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर नैनीताल स्थित काबिट नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्हें वन्य जीवन की रोमांचकारी झलक देखने को मिली, जो जैव विविधता और प्रकृति की अनमोल विरासत से जुड़ने का अनूठा अनुभव रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से उत्तराखंड में जंगल सफारी पर्यटन को नई पहचान मिल रही है। अब देश विदेश से पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, जिससे पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिला और स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पंचायत चुनाव के बाद बनेगी प्रदेश भाजपा की नई टीम, जो नहीं दिखे सक्रिय उन्हें किया जाएगा बाहर। प्रदेश भाजपा की लगातार दूसरी बार कमान संभालने के बाद महेंद्र भट्ट अपनी नई टीम की घोषणा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद करेंगे। माना जा रहा है कि अगस्त महीने में भाजपा की नई टीम अस्तित्व में आ जाएगी। संगठन में उन चेहरों को जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है जिनके पास दोहरे दायित्व हैं, मसलन जो संगठन में पदों पर होने के साथ सरकार में दायित्वधारी भी हैं। पद होने के बावजूद जो सदस्य सक्रिय नहीं रहे और जिन्होंने समय समय पर दिए गए सांगठनिक दायित्व निभाने में सुस्ती बरती, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सीएम ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई निरीक्षण, युद्ध स्तर पर कार्य करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड में बादल फटने के स्थान सहित ओजरी और स्याना चट्टी का हवाई निरीक्षण किया। इसके साथ ही यमुनोत्री क्षेत्र के आसपास की स्थितियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारियों को युद्ध स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए धरातल पर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित व्यक्ति की हर संभव मदद की जाएगी। बीते 28 जून को यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के समीप बादल फटने के कारण वहां पर एक निजी होटल का कार्य करने वाले टिन शेड और पलाई के कमरों में रह रहे 9 लोग मलबे और पानी के साथ बह गए थे। उत्तराखंड में बीएड एडमिशन के लिए अब नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट के आधार पर मिलेगा कॉलेज। बीएड करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सरकार के समर्थ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर छात्र की चॉइस के मुताबिक कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। जल्द ही श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने इस वर्ष सभी बीएड कॉलेजेस में सीधे प्रवेश देने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। यही कारण है कि इस बार अभी तक बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, जबकि विगत वर्षों में मई प्रथम सप्ताह से प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो जाते थे। फिर डोली उत्तराखंड की धरती, कोटद्वार में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। उत्तराखंड की धरती एक बार फिर से डोली। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में रविवार की शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नैनी डांडा व बीरोंखाल विकास खंडों में शाम करीब 4:45 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, इसलिए नाम बताना चाहिए। नेम प्लेट विवाद पर ये क्या बोल गए बाबा रामदेव। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग में स्थित होटल्स मालिकों के नाम लिखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर अब योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश का समर्थन किया। रामदेव का कहना है कि पहचान छिपाना हर दृष्टि से गलत है। मुसलमानों को मुस्लिम होने पर गर्व होना चाहिए। उनके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए उन्हें नाम बताना चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्ग में स्थित होटल मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि स्वामी रामदेव को हिंदू और सनातन होने पर गर्व है। ऐसे ही मुसलमानों को मुस्लिम होने पर गर्व होना चाहिए और ये भी गर्व होना चाहिए कि सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए अपना नाम छिपाने में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए नाम बताना चाहिए। किसी की मर्जी होगी तो वो आकर होटल में खाएगा या मन होगा तो नहीं आएगा, ये उसको तय करना है। यमुनोत्री मार्ग पर हुए भूस्खलन में लापता 2 यात्रियों के शव बरामद। एक 11 साल की मासूम की हुई पहचान।
यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 23 जून को हुए भूस्खलन में लापता 2 यात्रियों के शव भगेलीगाड़ यमुना नदी में मिले। मृतकों की पहचान कमलेश जेठवा 35 वर्षीय मुंबई निवासी और भाविका शर्मा 11 वर्षीय कृष्णा विहार नई दिल्ली के रूप में हुई। शवों को CHC नौगांव भेजा गया है। चौकी प्रभारी गंभीर सिंह तोमर ने बताया कि घटनास्थल से एक शव और एक पैर बरामद हुआ। हर बूथ पर तैनात होगी एक महिला मतदान अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने में महिला कार्मिकों का सक्रिय सहयोग लेगा। इस कड़ी में आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर यथासंभव एक महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के अनुसार ये भी निर्देश दिए गए कि जिस महिला कार्मिक को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उसकी ड्यूटी उसी ब्लॉक में लगाई जाए जहां वो निवासरत है। आबकारी विभाग की टीम ने हरिद्वार में मारा छापा, दूध की डेयरी और मोबाइल शॉप में बिकती मिली शराब। आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुराने रानीपुर मोड़ और एक डेयरी मोबाइल शॉप पर छापेमारी की। दोनों दुकानों से पुलिस को अंग्रेजी शराब और बियर बिकती मिली। मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र में डेयरी और मोबाइल की दुकान पर अवैध शराब का धंधा सामने आने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आबकारी विभाग की टीम ने पुराने रानीपुर मोड़ पर स्थित शंकर डेयरी पर छापा मारा। डेयरी में दूध, दही और मक्खन के बजाय विस्की की बोतल्स और बियर की केन बरामद हुई। एक आरोपित को मौके से पकड़ा गया। इसके बाद टीम ने 50 मीटर की दूरी पर स्थित राणा मोबाइल शॉप पर भी छापेमारी की। दुकान में मोबाइल फोन के साथ साथ अंग्रेजी शराब के क्वार्टर रखे मिले। दुकानदार टीम के आने से पहले ही फरार हो गया। डाकिया ने 16 किलोमीटर पैदल चलकर 7 साल की मिष्टी का पत्र बाबा केदार तक पहुंचाया, खूब हो रहा वायरल। डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम लाया। डाक विभाग में डाकिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो किसी के सुख दुख के पत्रों को कैसे उनके सगे संबंधियों तक पहुंचाता है। इस संदेश को आमजन तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। आस्था भक्ति के साथ जिम्मेदारी के साथ एक डाकिया की भूमिका को डाक विभाग ने खूब बताया। कहानी रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर केदारनाथ की यात्रा के मुख्य पड़ाव मुनकटिया की है, जहां 7 वर्षीय बच्ची मिष्टी के दादाजी बीमार होते हैं। चिकित्सक भी जब आखिरी उम्मीद बाबा केदार पर छोड़ देते हैं, तब स्वयं मिष्टी भगवान केदारनाथ को अपने दादा को जल्द स्वस्थ करने के लिए पत्र लिखने का निर्णय लेती है। वो घर में रखी एक पोस्टकार्ड पर भगवान भोलेनाथ को पत्र लिखती है कि भगवान, डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी है, अब आप ही मेरे दादाजी को स्वस्थ कीजिए। ये पत्र वो अपने गांव में लगी डाक विभाग की पत्र पेटी में डालती है। दूसरे ही दिन ये पत्र गौरीकुंड स्थित डाकघर में पहुंचता है, जहां पोस्टमास्टर पोस्टमैन गणेश गोस्वामी पत्रपेटी से सभी डाक निकालते हैं और वितरण के लिए छांटते हैं। वो इस पोस्टकार्ड को पढ़कर भावुक हो जाते हैं और बच्ची की प्रार्थना को सर्वोपरि मानते हुए केदारनाथ के लिए रवाना हो जाते हैं। सड़क पर झूल रही मौत, प्रशासन बेपरवाह। उत्तराखंड में कब लगेगी चाइनीज मांझे पर लगाम। हरिद्वार पुलिस के लाख प्रतिबंध के दावे के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिकता रहा। इसी का नतीजा रहा कि बसंत पंचमी के पर्व पर कई आमजन चाइनीज मांझे का शिकार होते रहे। नेटवर्क के बाद भी पुलिस महकमा चाइनीज मांझे के सौदागरों पर शिकंजा नहीं कस सका। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे सहित 67 सड़कें बंद। ओजरी के पास बैली ब्रिज का निर्माण कार्य जारी। यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के समीप NH विभाग की ओर से करीब 24 मीटर लंबे स्पान के बैली ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। मौसम का साथ मिलने पर विभाग ने काम में तेजी लाई। इसके साथ ही स्याना चट्टी में सिंचाई विभाग की ओर से यमुना नदी में बनी झील के मुहाने से मलबा हटाने का कार्य जारी है। नाबालिग की मौत, लोगों का प्रदर्शन, चूड़ियां फेंकने से गरमाया माहौल। पथराव पर पुलिस ने भांजी लाठियां। नाबालिग के संदिग्ध मौत की जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के चूड़ियां फेंकने से माहौल गर्मा गया। लोगों के पथराव करने पर पुलिस ने लाठियां भांजकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। कोतवाली में भी पुलिस से लोगों की तीखी नोकझोंक हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।